तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विथ आईमेट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। जी हाँ, पूरा कंटेंट आपको देने की कोशिश है फ्री में। आप लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार आज हम लेके आए हैं। इसके बाद हमारा बच जाएगा एंशियंट और मॉडर्न। कोशिश की जाएगी एक दो दिन में उसे भी ले आएँ। बस हमारा लाइव सेशन अप्रूव हो रहा है, आज या कल में हो जाएगा तो हम PYQ स्टार्ट कर देंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो थोड़ा सा मन लगा के मेडिवल हिस्ट्री को वन शॉट में कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए, सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस की, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता करना होगा ना कि आया कहाँ से है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल अकाउंट्स आते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट्स किसके किसके हैं? अर्ली टर्क्स एंड सल्तनत के। तो सबसे पहले आता है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ये किसने दिया था? ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। कैसे याद करेंगे? तारीख देख रहा रोज़ बर्नी, तारीख देख रहा रोज़ बर्नी। देखिए नीचे बच्चों ट्रिक्स भी बताई गई हैं, तो ट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही बाई ज़ियाउद्दीन बर्नी। फिर दूसरा है तबाक़त नसीरी बाई मिनहाज उस सिराज। तो नसीरी जब भी आएगा तो सिराज कर देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है? सिर सिर है, दोनों में सिर सिर है। नसीरी में सिर, सिराज में सिर। डिटेल इनिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ टर्क्स एंड अटैक्स ऑफ बख्तियार खलजी के बारे में ये बताया था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि मिनहाज उस सिराज जो थे वो बिहार में कुछ देर तक रुके थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तारीख़ शेर शाही भाई अब्बास सरवानी। अब्बास सरवानी नया है सब, अब्बास सरवानी नया है सब। तो अब्बास सरवानी ने क्या दिया था? तारीख़ शेर शाही। फिर इसके बाद ट्रेवलॉग ऑफ मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया से कई बार क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो मुल्ला तकिया जो है वो डिटेल्स ऑफ द टर्क इन्वेजन ऑफ बिहार बताते हैं। ये दिल्ली सल्तनत और ओयवर डायनेस्टी के बीच जो ट्रांजिशन होता रहता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं। फिर आते हैं आपके तुगलक्स। देखिए, अभी हम सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग डिटेल्ड इन सब के बारे में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तुगलक 13 to 14 सेंचुरी में थे। तुगलक अटैक के बारे में किसने बताया? बसातीन उल उन्स बाई इक्तिसान दिल्ली। ये फिरोज शाह तुगलक के अटैक जो होते हैं तिरहुत पे, उसके बारे में बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है? बसाती कहाँ है? एक स्थान है दिल्ली में। बसाती नहीं होगा, बस्ती कहाँ है? एक स्थान है दिल्ली में। तो बस्ती से बसातीन और एक स्थान से इख्तिसान। 15th and 16th सेंचुरी के क्रॉनिकल्स की बात करेंगे तो वाक़ियात मुश्ताकी बाय रिस्क-वल्ला। तो रिस्क वाला काम है, रिस्क वाला काम है, जैसे फिज़िक्स वाला वैसे रिस्क वाला काम है। अफसाना जहान बाई शेख कबीर। और जहाँ का अफसाना सबने बताया, और जहाँ का अफसाना सबने बताया। ठीक। इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, वाक़ियात मुश्ताकी एंड अफसाना जहान, ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? प्राइमरी नैरेटिव फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो ये बेसिक बिहार के बारे में चीज़ें सेटअप करते हैं। अब मुग़ल एरा के हिस्टोरिकल अकाउंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आए थे तुज़ुक बाबरी आपको पता है, ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। ये फॉल ऑफ नुहानी के बारे में बताते हैं, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ बिहार के बारे में बताते हैं दरिया खान नुहानी के अंदर, और सुल्तान मोहम्मद नुहानी के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं ये हम आगे जानेंगे कि क्यों उस वक्त ये एक्टिव थे। फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो वर्णा रत्नकार मिथिला सोसाइटी के बारे में बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है? ज्योति जला वरना रात हो जाएगी, ज्योति जला वरना रात हो जाएगी। फिर तुज़ुक जहांगीरी, ये भी जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी। ये मुग़ल अटैक के बारे में बताते हैं झारखंड में। लोकल माइंस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड के बारे में बताते हैं। तो गोल्ड कहाँ पे? अगर आपने मिनरल्स वाली वीडियो देखी है तो कमेंट करके हमें बताइए। अब जनरल मुग़ल रूल क्रॉनिकल, अकबरनामा बाई अबुल फजल, आलमगीरनामा बाई मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम और एन अकबरी बाई अबुल फजल। ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिहार का विथ इट्स 12 सूबास। अब लैंड रेवेन्यू के बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है आपका दस्तूर अल अमल। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। ये 4 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड था। डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डेटा, और वेट्स एंड मेजर के बारे में इंफॉर्मेशन। कुछ की लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे विद्यापति जो मैथिली पोएट थे, कीर्ति लता और कीर्ति पटाखा। विद्या में सारा कीर्ति का ही आता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, विद्या से कीर्ति, कहीं भी कीर्ति दिखे विद्यापति को टिक कर देगा। फिर चंदेश्वर का राजनीति रत्नाकर, पॉलिटी ऑफ मिथिला। फिर कुछ सूफी लिटरेचर भी हैं, उसके बारे में भी ध्यान देते हैं। तजकीरा,
ये सेंट्स की बायोग्राफी के बारे में बताता है, ये जनरल बायोग्राफिकल कंपाइलेशन है। फिर मालकुफात, डायलॉग एंड वर्बल एक्सचेंज बिटवीन सेंट्स के बारे में बताता है, मालकुफात। ठीक। फिर मकतूबात है, करस्पॉन्डेंस है, लेटर ऑफ द सेंट्स है। मकतूबात सद मकतूब ये लिखा गया है मखदूम शरफुद्दीन द्वारा। ये तुगलक रूल के बारे में बताता है बिहार में। फिर कुछ प्रोमिनेंट सूफी सेंट्स की बात करते हैं। मौलाना मुजफ्फर बाल्खी, हज़रत लतीफ़ुद्दीन, हज़रत फ़ज़ाउल्लाह, मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं बच्चों। अभी हम सोर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि कहाँ से हमें बिहार की हिस्ट्री पता चलती है, क्योंकि सोर्स तो पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन, धर्मस्वामी जो टिबेटन स्कॉलर के द्वारा था। ये तिरहुत आए थे 1234 एडी में, और इन्होंने स्ट्रक्चरल फोर्टिफिकेशन ऑफ सिमराव बताया था। ठीक। फिर दूसरा शेरशाह का है भगवा इंस्क्रिप्शन, बब्बर शेर तो बब्बर से भगवा, शेर से शेरशाह। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का बेदीबान इंस्क्रिप्शन, दोनों में बिन बिन है तो बेदीबान किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर प्रोफेसर कयामुद्दीन, इन्होंने कंप्रहेंसिव बुक बनाई थी, कॉर्पस ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शंस ऑफ बिहार। अब कुछ नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शन है जो पाला के बाद आए थे। सेना डायनेस्टी का सनोखर इंस्क्रिप्शन है बल्लाल सेन का, जो इन्फॉर्मेशन देता है सेना का एक्सपेंशन इन ईस्टर्न बिहार में। फिर गढ़वालास का मानेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पोस्ट पाला रूल के बारे में बताता है, और एक स्पेसिफिक टैक्स के बारे में बताता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तुरुष्का डंडा। फिर कर्नट्स का घुर्शन पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, आंध्रा थरी इंस्क्रिप्शन और मल्ला इंस्क्रिप्शन। अब कुछ 13th एंड 14th सेंचुरी हिस्ट्री साइट्स की बात करते हैं। बोध गया इंस्क्रिप्शन बुद्ध सेना का, बिहार शरीफ स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, राजगीर का जैन इंस्क्रिप्शन, और चंदर हिल्स का चंदर हिल इंस्क्रिप्शन। तो सब में देखिए, बोध गया से बुद्ध बीबी, बिहार शरीफ का स्टोन, राजगीर जे से जैन, चंदर का चंदर। तो इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिए कि बी का बी हो जाएगा, बोध गया का बुद्ध सेना, बिहार शरीफ के एस से स्टोन पिलर, राजगीर के जे से जैन, और चंदर का तो चंदर हिल इंस्क्रिप्शन है। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक्स आपको बस याद करने के लिए है, क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको देख के ही टिक करना है। आप कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर फोर्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो कथुइया गेट इंस्क्रिप्शन है जो डोर है रोहतासगढ़ का फोर्ट, वो उसका प्रिसाइज डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताता है उसका बाई मान सिंह, किसके द्वारा, मान सिंह। अब देखिए कॉइन्स एंड मिंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको बताते हैं कब के हैं, कहाँ के हैं। तो मिंटिंग ऑफ कॉइन इन बिहार वॉज फर्स्ट मैंशन बाई मिन्हासुस सिराज, सीर में सीरी थी, तबाकत नसीरी एंड फरिश्ता। डेफिनेट अर्ली इन्फो क्या है, कॉइन्स वर एक्सप्लिसिटली मिंटेड एट तिरहुत उर्फ तुगलकपुर। तिरहुत कहाँ पे है, आपने जियोग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। टकसाल मिंट्स एक्टिवली कंटिन्यूड ड्यूरिंग द मुगल रूल, मतलब जब तक मुगल रूल चल रहा था तब तक मिंट्स हो रहे थे। अकबर कंस्ट्रक्टेड न्यू टकसाल वेयर कॉइन्स वर मिंटेड आफ्टर AD 1580। लोकेशन कहाँ था, पटना, अजीमाबाद एंड राजमहल। ठीक है। अब मॉन्यूमेंट्स एंड मॉडर्न स्टडी की बात करते हैं कि ये कहाँ से होता है। 19th सेंचुरी में बुचनन, इन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई ऑन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ बिहार। 1950 में डॉक्टर के पाटिल जो ASI के थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेंट्री लिस्ट बनाई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ बिहार की। और 1960 में ZA देसाई, इन्होंने आर्किटेक्चरल प्रोसेस और डेवलपमेंट फेज ऑफ बिहार पढ़ा। अब इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स एंड की अकाउंट्स। कौन कौन से हैं फॉरेन ट्रैवलर, राल्फ फिच जो कि इंग्लिश से हैं, इन्होंने ट्रेड रूट बताया था, मेनली पटना पे फोकस किया था। जॉन जॉर्डियन फ्रेंच के थे, इन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल नोट्स की बात की थी बिहार के। फिर जॉन मार्शल, इनका नाम तो आपने कई बार सुना होगा। डिटेल अकाउंट्स ऑफ रीजनल सेटअप बताया था कि रीजनल सेटअप क्या क्या था, कौन से राजा थे, क्या कर रहे थे। फिर डी ग्राफ जो डच थे, इन्होंने डच कमर्शियल इंटरेस्ट बताया था और डॉक्यूमेंटेड फेमाइंस बताई थी। देखिए नाम में भी डी है, ये डी के जगह से आ भी रहे हैं और डी के बारे में बताया भी था। ठीक। फिर यूसुफ अली हैं, अली भगवान का नाम होता है, तो ये रिलीजन और एडमिन अफेयर्स की बात करते हैं। अब्दुल लतीफ़ पर्सनल अकाउंट एंड ट्रैवल रूट मैप्स की बात करते हैं। लेट लतीफ़ कौन आएगा, जो कहीं घूमने चला गया है। ठीक है। मुताज़ाकी इंपॉर्टेंट मटेरियल अकाउंट बताए थे। ठीक है। और पीटर मंडी मनुची इंग्लिश थे,
इन्होंने मेडिवल डॉक्यूमेंटेशन किया था मुगल एरा फेमाइंस का। तो मन इनका था, नाम भी मन से था और मेडिवल डॉक्यूमेंटेशन भी किया था। तो सारी चीज़ें एम से हो जाती हैं। अब बात करते हैं एक एक डायनेस्टीज़ की। सबसे पहले आता है कर्नट्स ऑफ मिथिला। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिथिला लैंग्वेज किनके टाइम डेवलप हुई, कर्नट्स के टाइम डेवलप हुई। इसके फाउंडर कौन थे, नन्यदेव थे, कमर कसना नाना, कमर कसना नाना। तो कमर से कर्नट्स और नाना से नन्यदेव। टाइमलाइन इनका क्या था, 1097 से 1147, 50 साल तक एक्टिव रूल किया था। कैपिटल इनका क्या था, सिमराव। सिमराव में अभी ऊपर एक चीज़ हुई थी, जल्दी से उसको रिपीट कर लीजिएगा। ओरिजिन क्या था, ये डक्का रीजन से आए थे। चालुक्य जब इन्वेट किए थे तो उसके बाद इनको भगा दिया गया, तो ये भागे भागे आ गए। मिलिट्री एक्शन इनका देखिए, किंग ऑफ गोड़ा से फाइट की थी, विजय सेन को हराया था और अल्टीमेटली अपना किंगडम कंसोलिडेट किया था नेपाल को कनकर करके। अब इनकी लीनियज क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नन्यदेव के बाद आते हैं गंगदेव, फिर नरसिम्हादेव, रामदेव, हरिदेव। अब इसका ट्रिक क्या है, गंगा में नर स्नान करेगा तो राम हरि बोलेगा। गंगा में देखिए नन्यदेव तो आपको याद ही है, उसके बाद से आपको याद करना है, गंगा में नर स्नान करेगा तो राम हरि तो बोलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइटल एंड लिटरेरी एविडेंस की बात करते हैं। मिथिला ट्रेडिशन में नन्यदेव को कैसे रिफ़र किया जाता है, कर्नाट क्षत्रिय और कर्नाट कुलभूषण। ठीक है, कर्नाट क्षत्रिय और कर्नाट कुलभूषण की लिटरेरी फैक्ट जानिए। एक, नन्यदेव जो है उन्होंने सेमिनल कमेंट्री लिखी थी भारत के नाट्य शास्त्र पे, और इस टेक्स्ट में उन्होंने अपने आप को समाताधिपति बताया था। ठीक है, अब कर्नाट के सक्सेसर और मिथिला का फॉल कैसे हुआ उसका एक क्रोनोलॉजी देखते हैं। देखिए नरसिम्हादेव थे, फिर रामसिम्हा थे, फिर हरसिम्हादेव थे और उसके बाद तुगलक्स ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, कैसे कैसे ये हुआ था, क्या हुआ था, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले बख्तियार खिलजी आते हैं। बख्तियार खिलजी किसके साथ आते हैं भाई, किसके साथ आते हैं बख्तियार खिलजी, जल्दी बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आते हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बख्तियार खिलजी का नाम इसीलिए फेमस है, बट बख्तियार खिलजी बिहार के रिस्पेक्ट में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तिरहत से मार्च करते हुए आते हैं 1202 AD में। नरसिम्हादेव अपना किंगडम बचा लेते हैं, कहते हैं कि हम फाइनेंशियल ट्रिब्यूट दे देते हैं आपको, आप हमें छोड़ दीजिए। इनको लगता है कि पैसा दे देंगे तो छोड़ देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। मुस्लिम फिर भी रेड मार देते हैं कि चलो पैसा तो मिल ही गया, अब रेड भी मार देते हैं। ठीक, फिर राम सिम्हा आते हैं 1227 में, धर्म के राम। इन्होंने इलेबरेट स्ट्रक्चरल डिफेंस अरेंजमेंट किया अपनी कैपिटल सिटी के लिए, डिफेंस नेटवर्क बनाया जिसका नाम था पोटा, मुस्लिम्स को बाहर रखने के लिए। अब ये पता कहाँ से चलता है, टिबेटन स्कॉलर थे धर्म स्वामी जो राम सिम्हा से मिले थे सिमरावगढ़ में, और इसी का ट्रिक है धर्म के राम। धर्म स्वामी किसके बारे में बताते हैं, राम सिम्हा के बारे में बताते हैं। और लास्ट आते हैं हरसिम्हादेव, लास्ट ग्रेट किंग। इनको घियासुद्दीन तुगलक हरा देते हैं, तुगलक डायनेस्टी तक ये लोग रहते हैं। नेपाल भाग जाते हैं और सिस्टमिक वर्शिप स्टार्ट करते हैं किस गॉडेस की, गॉडेस तलेजू की, अभी काठमांडू में है। विक्ट्री के बाद घियासुद्दीन ये तिरहत का चार्ज अहमद को दे देते हैं, जो कर्नट किंगडम है वो ख़त्म हो जाता है और 30 साल की इंस्टेबिलिटी होती है और ओइवार्स इसके बाद आ जाते हैं। अब बख्तियार खिलजी के पहले की बात करते हैं कि क्या क्या होता है। इसका सोर्स कहाँ से मिलता है, मानेर या मनिहारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन 1124 में। इसको इशू कौन करता है, गढ़वाला किंग गोविंद चंद्र देव ऑफ कन्नौज। ठीक है, GM गुड मॉर्निंग। तो गोविंद चंद्र देव गढ़वाला किंग, कौन सा इंस्क्रिप्शन, मानेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, की फैक्ट क्या है, ये स्पेसिफिक विलेज ग्रांट की बात करते हैं। प्रूव करते हैं पीपल ऑफ मानेर वर सब्जेक्टेड टू एन ऑफिशियल टैक्स। कौन सा ऑफिशियल टैक्स, टर्क्स का टैक्स होता है जिसका नाम है तुरुष्क डंडा, टर्क्स का डंडा। ठीक है, तो तुरुष्क डंडा। लिटरेरी एविडेंस क्या है भाई, तारानाथ 16th सेंचुरी टिबेटन हिस्टोरियन थे। इन्होंने मेंशन किया कि टर्क रूटीन रेड करते थे, कि आते थे रेड करके चले जाते थे। ठीक है, मगध तक, बख्तियार खिलजी के पहले भी। तो ऐसा नहीं कि बख्तियार खिलजी पहले थे, इसके पहले भी टर्क आते थे, लूटा पाटी करते थे और घर घूमने वापस चले जाते थे कि चलो भाई आज का इतना ही, आज का हो गया। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की। इसके पहले जितने भी टर्क्स आते थे वो लूटते थे और वापस चले जाते थे, उनको काम नहीं था। बट बख्तियार खिलजी का मन हुआ कि नहीं अब यहाँ रुका जाए, थोड़ा मज़ा लिया जाए। तो क्या हुआ, तो ये भाई साहब तो जीत गए, ठीक, पर ना ही इनको गोरी ने अपने साथ ज्वाइन किया, ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, फिजिकल बिल्ड के कारण। तो क्या करते हैं ये, मलिक हुसम उद्दीन उगलबक गवर्नर ऑफ अवध को ज्वाइन करते हैं
और इनको जागीर दी जाती है भागवत और भूली की। मिर्ज़ापुर यूपी में है। यूपी पीसीएस तो छोड़िए, बीपीएससी देख लीजिए। ट्रिगर्स याद कैसे करेंगे? बक 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 बक। बख्तियार खिलजी ज्वाइन किसको करते हैं? उगल बक को। बक बक को ज्वाइन करते हैं। बख्तियार खिलजी उगल बक को ज्वाइन करते हैं। अब ये बात देखिए, इंडिया में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेक्चर पढ़ाया जा चुका है। उसमें भी आपको देखते हैं कि रूलर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब उनको ग्रांट्स मिलना स्टार्ट होती है, जब उनको जागीर मिलना स्टार्ट होती है, तो वहाँ से उनका लालच बढ़ता जाता है और इनका भी ऐसे ही बढ़ा। फिर ये क्या करते हैं? कर्नासा रिवर को क्रॉस करते हैं, मानेर को इन्वेड करते हैं कि और रिसोर्स चाहिए, और सब्सिक्वेंटली कुतुबुद्दीन ऐबक नोटिस करते हैं कि यार बख्तियार खिलजी तो बढ़िया आदमी है, ताकतवर है, और उसे एक रिवॉर्ड देते हैं, रोब ऑफ ऑनर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसको रोब ऑफ ऑनर मिला, किसके द्वारा मिला, क्या इन्वेड करने के बाद मिला, तो ये 3 पॉइंट्स बन सकते हैं। फिर ये फोर्टिफाइड यूनिवर्सिटी टाउन ऑफ उदांतपुरी में घुसते हैं, हिसार बिहार में। उदांतपुरी यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी भाई? गोपाला ने बनवाई थी, पाला डायनेस्टी से। फिर उदांतपुरी महावीरा को प्लंडर करते हैं और नालंदा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, जो तारानाथ इंस्क्रिप्शन में है। और फिर रीजनल बेस बख्तियारपुर बनाते हैं बिहार शरीफ में। अभी बिहार शरीफ में कौन सा इंस्क्रिप्शन था? स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन था, एस से एस, ठीक है। अब फिर बिहार एंड अर्ली मामलुक सुल्तान्स की बात करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट सेना रूलर्स को ओवरथ्रो करते हैं और गुप्ताज ऑफ जयपुर या जयनगर को। नरसिम्हा देव को हराते हैं, जो कर्नट ऑफ मिथिला के सबसे लास्ट थे। और यूनाइटेड बंगाल एंड बिहार को गवर्न करते हैं लखनौती से नियर गौर माल्डा। अब सेना डायनेस्टी का फ्लो देख लीजिए, कौन कौन कैसे कैसे आता है। सबसे पहले सामंत सेन, फिर विजय सेन, फिर बल्लाल सेन, ठीक है। सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, SVB। सामंत थी इसलिए विजय पाई बल से। इसका ट्रिक लिख देते हैं हम आपको। सामर्थ थी, सामंत को सामर्थ कर लेते हैं, हिंदी की राइटिंग इग्नोर करिएगा। सामर्थ थी इसलिए विजय पाया किससे? बल से। तो सामंत सेन, विजय सेन और बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ऑथर टेक्स्ट दाना सागर एंड अद्भुत सागर, क्योंकि बल्लाल के पास बल था, तो दानव जैसे थे और अद्भुत दानव जैसी शक्ति थी, अद्भुत दानव जैसी शक्ति थी, ठीक है। अब लोकल पावर की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो नॉमिनल दिल्ली रूल चलाते हैं। अली मर्दान बंगाल को रूल करते हैं, जिसको सक्सीड करते हैं मलिक हुसामुद्दीन इवाज़। अब इसको याद कैसे करना है? आवाज़ उठाऊंगा मार डाला, आवाज़ उठाऊंगा मार डाला, ठीक। तो अली मर्दान को इवाज़ सक्सीड करते हैं। फिर इवाज़ अज्यूम करते हैं टाइटल घियासुद्दीन का। घियासुद्दीन तुगलक और ये अलग अलग लोग हैं। इवाज़ इमीडिएटली क्या करते हैं? बिहार में की प्लेसेस जो है उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और कर्नट किंग को कहते हैं कि अब देखो भैया हमें ट्रिब्यूट दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। इल्तुतमिश क्या करते हैं? अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं। इल्तुतमिश इनिशियली तो ईस्ट को छोड़ देते हैं कि चलो कुछ नहीं करना है, बट जब उनका इस्टेब्लिशमेंट सही से हो जाता है, फिर 1225 में बिहार में एक आर्मी लेके चले जाते हैं। इल्तुतमिश की फोर्स इवाज़ से मिलती है, कहाँ पे? तिलियागढ़ी पास पे, राजमहल हिल्स में। इवाज़ को समझ में आ जाता है कि हालत गंभीर है, कुछ नहीं कर सकते हैं, और दिल्ली की सोजरेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान जाते हैं कि भैया इल्तुतमिश से नहीं लड़ सकते। फिर इल्तुतमिश मालिक अलाउद्दीन जानी को गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट करते हैं, और इल्तुतमिश के जाते ही ये जो इवाज़ थे ये दुष्टता करते हैं, जानी को मार के भगा देते हैं, कहते हैं चलो निकलो, नरसिम्हा देव की मदद लेके तुरंत भगा देते हैं, ठीक है। अब जैसा ही ऐसे होता है, जानी किसके पास जाते हैं? नसीरुद्दीन महमूद के पास। नसीरुद्दीन महमूद कौन होते हैं? इल्तुतमिश के बेटे। कौन होते हैं? इल्तुतमिश के बेटे होते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन जानी प्रिंस नसीरुद्दीन महमूद जो अवध के गवर्नर भी होते हैं, इनके साथ कहते हैं कि भैया देखिए आपके पापा हमको यहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे, इन्हें भगा दिया गया। ये दोनों जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, इवाज़ को हराते हैं और मार देते हैं, और फिर बिहार और बंगाल को सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहली बार बिहार और बंगाल यहीं पे सेपरेट हुआ था, पर ऑफिशियली बिहार कब सेपरेट हुआ था भैया? बंगाल से सेपरेट हुआ था 1912 में, 22 मार्च 1911 को आया था, बट 1912 को सेपरेट किया गया था। चलिए, तो हिस्ट्री ऑफ बिहार की फिर आगे बात करते हैं। तो आगे क्या होता है बच्चों? अवध बिहार बंगाल यूनाइट रहता है, कैपिटल लखनौती रहती है। इल्तुतमिश ग्रांट करते हैं टाइटल मलिकुश शर्क का। फिर जैसे ही ये होता है, प्रिंस की डेथ हो जाती है। प्रिंस की जैसे ही डेथ होती है, मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का जो है बंगाल को इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं। इल्तुतमिश गुस्सा जाते हैं कि अभी मेरे बेटे की डेथ हुई है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, और गुस्सा के जाते हैं
बल्का को हरा देते हैं, बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और बंगाल और बिहार को बाइफरकेट कर देते हैं। और इसके बाद कुछ समय तक बिहार जो है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, बिहार बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। अलाउद्दीन जानी बंगाल मूव करते हैं, फिर सैफुद्दीन ऐबक आते हैं, फिर तुगरिल तुघान आते हैं। पर तुगरिल तुघान क्या होता है, ये लास्ट शमसी गवर्नर होते हैं। इनके आगे के मामलूक गवर्नर के साथ क्या रिलेशन थे उसकी बात करते हैं। तो डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन इन्हें रॉयल इंसिग्निया दे देते हैं। रॉयल इंसिग्निया मिलते ही इनको थोड़ा सा पावर मिल जाता है कि भैया हम स्लेव से अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये टेरिटरी एक्सपैंड करने की कोशिश करने लगते हैं, बंगाल टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, नरसिम्हा देव को हराते हैं, बट फिर उन्हें दरभंगा में रीइंस्टेट कर देते हैं। उड़ीसा को अटैक करते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे यहाँ भी हरा दिए, यहाँ भी हरा दिए, रोला हो गया है मेरा। तो उड़ीसा जाते हैं अटैक करने, पर उड़ीसा में हार जाते हैं और इनको लखनौती के गेट तक सब दौड़ा देते हैं कि चल भाग 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 भाग, ऐसे करके, ठीक है। अब फिर आते हैं बलबन, बलबन टू कैकोस, ये ट्रांजिशन एरा होता है। बलबन इंटरवेन करते हैं। तारदार खान जो होते हैं गवर्नर ऑफ बिहार, वो इनको 63 एलिफेंट्स गिफ्ट करते हैं बलबन को, इसलिए कि भैया हम पे अटैक मत करना, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमारा ख्याल रखना, ठीक है। इसका एविडेंस अरेबिक बरहादरी इंस्क्रिप्शन में है बिहार शरीफ के, बी 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 बी। तुगरिल खान रिवॉल्ट कर देता है, कहता है कि यहाँ मेरा रोला था, इनको कहाँ से आने दिए। पर इल्तुतमिश के समय ऐसा चल रहा था ना। बलबन कहते हैं अच्छा ठीक, उठते हैं, पर्सनली कैंपेन करते हैं, हराते हैं और फिर पनिश करते हैं। फिर बलबन अपने बेटे नसीरुद्दीन बुगरा खान को गवर्नर ऑफ बिहार और बंगाल बना देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जैसे ही बलबन के बाद बुगरा खान का बेटा कैकाबाद दिल्ली के थ्रोन पे आता है, ये इंडिपेंडेंट रूलर बन जाते हैं। बंगाल को 4 प्रोविंस में डिवाइड कर देते हैं, बिहार, सतगांव, बंग एंड देवकोट, और फिरोज ऐतगीन को गवर्नर बना देते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है हम गवर्नर तो बनाए हैं पर मेन पावर यही रखते थे ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। फिर आते हैं रुकुद्दीन कैकुस, बुगरा खान की डेथ के बाद ये आते हैं बिहार के थ्रोन पे। ये पता कैसे चलता है, महाद्वारा इंस्क्रिप्शन बेगूसराय, कागड़ इंस्क्रिप्शन लखीसराय, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ बंगाल और बिहार के बारे में बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है, महाद्वार में घुस रहा, महाद्वार में घुस रहा, महाद्वार बेगूसराय, क्या गोल है राख रुपए, कागुद इंस्क्रिप्शन लखीसराय। अब फिर डायनेस्टीज शिफ्ट होती रहती हैं खिलजी से अर्ली तुगलक तक। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी आते हैं जब, तो मोहम्मद इस्माइल को भेजते हैं कि जाओ बिहार पे अटैक करो। इस्माइल वहाँ के शकरी सिंह कन्नड़ डायनेस्टी के जो रहते हैं उनको हरा देते हैं। सक्सेशन शिफ्ट जो दिल्ली में होता है वही बिहार में भी दिखता है। रुकुद्दीन कैकस जो थे वो सक्सीड किए जाते हैं सुल्तान शमशुद्दीन फिरोज से। फिरोज अपने बेटे हतीम खान को बिहार का गवर्नर बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, घियासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। घियासुद्दीन तुगलक के कॉन्क्वेस्ट थोड़े भारी भारी थे। इनका एम था कि बंगाल को एकदम सब्जुगेट कर दिया जाए, अपने अंडर कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि बंगाल में बहुत ढेर सारे मिनरल्स थे, ठीक है। बहादुर शाह जो रहते हैं हतीम शाह के ब्रदर, वो बार बार रिबेल करते हैं कि नहीं नहीं हम ही पावरफुल, हम ही पावरफुल। तो 1324-25 में क्या होता है, घियासुद्दीन बंगाल जाते हैं बिहार से और रिटर्न में तिरहत को भी कॉन्कर कर लेते हैं हरसिम्हा देव को हराते हुए, ठीक है। हरसिम्हा देव के पहले नरसिम्हा देव थे, उन्हें किसने हराया था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। फिर कर्नाटक के स्ट्रॉन्ग होल्ड को सिमराव में डिमोलिश कर देते हैं पनिशमेंट में गुस्सा के कि अच्छा तुम इतने जोश में थे, और मिंट टाउन बनाते हैं तिरहुत में। मिंट टाउन जहाँ पे क्या बन रहा है, सिक्का बन रहा है, अभी आपको पीछे बताया गया था, जिसका नाम था तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत, वर्फ नहीं उर्फ होगा, ठीक है। फिर तुगलक के कंसोलिडेशन और सूफी कनेक्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसका एविडेंस कहाँ था, सुकुनात बिहार शरीफ में और बेदीवान मोतिहारी में। मुल्ला तकिया जो है रिकॉर्ड करते हैं, ये बताते हैं कि इन्होंने एक फोर्ट इरेक्ट किया था और एक मॉस्क दरभंगा में। सुकून शरीफ को तो सुकूनत बिहार शरीफ, और बड़ी बहन को मोती दो तो बेड़ीबान मोतिहारी। फिरोज तुगलक, ये फुबूज हो गया है, फिरोज होगा। ये आर्मी अपने लेके जाते हैं बिहार से होते हुए सुल्तान शमशुद्दीन इलियास को, बंगाल के जो थे उनको मार के भगाने के लिए। उनको मार के भगाते हैं कि निकलो भाग जाओ यहाँ से, और कामेश्वर ठाकुर जो होते हैं ओइवारा डायनेस्टी ऑफ सुरगांव तिरहुत के, उन्हें रीइंस्टेट कर देते हैं कि भैया तुम आओ, ये सब बकवास हैं, बात नहीं मान रहे हैं। अब ये सब बातें कहाँ पता चलती है, रफ़ीक उल अरीफन ये रिकॉर्ड करते हैं कि फ़िरोज़ तुगलक जो थे उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया था 15th सेंचुरी सेंट किसको, हुसैनुद्दीन मानिकपुरी को, ताकि जब वो जा रहे थे बंगाल की तरफ ताकि वो जीत सकें, इसकी ब्लेसिंग्स लेने जा रहे थे,
ठीक है। फिर इसके बाद मकतूबात एपिस्टल ऑफ बिहार सेंट, इसमें लेटर है जो सुल्तान को एड्रेस किया गया है, तो इससे पता चलता है कि नहीं बिहार में तो ये घुसे थे, ठीक है, बिहार में तो ये घुसे थे। फिर सरात फिरोज शाही, ये मेंशन करता है कि 14 सेंचुरी के जो सेंट थे अहमद चिराम पोश फर्स्ट कज़िन थे शरफुद्दीन के, इन्हें बुलाया गया था फिरोज तुगलक द्वारा बिहार से ड्यूटीज़ ऑफ सॉवरेन डिस्कस करने के लिए, ठीक है। थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया बच्चों, हम समझ रहे हैं, बट मेडिवल पूरी ख़त्म कर दी जाएगी, इसकी गारंटी है। अब लेट तुगलक, शर्कीज़ और लोधी एनेक्सेशन। पहला लेट तुगलक इंस्क्रिप्शन फिरोज तुगलक का था। 1353 में 3 इंस्क्रिप्शन था। मलिक इब्राहिम बायू द्वारा बिहार शरीफ, जो आइडेंटिफाई करता है मलिक बायू पाइवट ऑफ रेल्म है एंड मुक्ति ऑफ बिहार है। 1359 में 3 इंस्क्रिप्शन काको जहानाबाद गया में, 2 बिहार शरीफ में, जो बताता है कि फिरोज काको के पास गए थे जब बिहार में जा रहे थे। तो अब बिहार एंड शर्की किंग्स की बात करते हैं। शर्की किंग्स जौनपुर के थे, कैसे याद करेंगे, सर फेकजा जहान पे मर, तो शर्की जौनपुर, ठीक है। कब हुआ था, 1394 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। व्हेन तुगलक सेंट मलिक सरवार ख्वाजा जहाँ मलिक उस शरक को भेजा था कि कन्नौज से बिहार तक तुम पूरा रूल करो। जो सुल्तान इब्राहिम शर्की थे उनके अनपब्लिश्ड इंस्क्रिप्शन मिले हैं कहाँ, दरभंगा मॉस्क में। सुल्तान हुसैन शाह ने ट्रूस किया था बहलोल लोदी से कि भैया छोड़ दीजिए हमें, और इन्होंने इन्वेड भी किया था तिरहुत और उड़ीसा में। एग्जैक्टेड ट्रिब्यूट कॉइन्स मिले हैं, तो कॉइन से भी हमें पता चलता है कि कौन क्या कैसे चल रहा है, इसकी जानकारी हमें यहीं से मिलती है, ठीक है बच्चों। कोई भी कष्ट परेशानी दुख दर्द पीड़ा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि आपका बीपीएससी पूरा हम अच्छे से करा दें, ठीक है। फिर लोधीज आ जाते हैं, ठीक है। देखिए हम ओवरऑल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोधी एनेक्सेशन की बात करते हैं। बहलोल लोधी जो है शर्की किंगडम को हराते हैं। जौनपुर किसके चार्ज में दे दिया जाता है, मुबारक खान नुहानी के, जो दरिया खान के फादर होते हैं। 1494 में सुल्तान हुसैन शाह जो है वो सिकंदर लोधी को हराने की कोशिश करते हैं पर हरा ही नहीं पाते हैं, इतना ताकत ही नहीं रहता है उनमें। और 1495 में बिहार को फाइनली दिल्ली में एनेक्स कर लिया जाता है। अब गवर्नर ऑफ बिहार का एक बार फ्लो देख लेते हैं, कौन कौन बना, कैसे कैसे बना। सबसे पहले सैफ आए, फिर तुगरिल खान आए, फिर मसूद जानी आए, मसूद जानी को फिर हरा के तुगरिल खान आए, फिर तारतार आए, ठीक। फिर बुगरा खान आए, देखिए यहाँ से ऐसे गया है, फिर बुगरा खान आए, फिर फिरोज़ एतगीन आए, फिर हतीम आए, ठीक है। अब कुछ ट्राइबल स्टेट्स की भी बात करते हैं जो पावरफुल वहाँ पे थे। सबसे पहला आता है चेरो डायनेस्टी। ये पाला डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद आए, 300 साल तक रूल किए। इन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स का फाउंडेशन किया, शाहाबाद, सरन, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू। 4 मेन स्टेट्स इनके जो थे वो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही थे। की रूलर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनके की रूलर जो थे वो थे कुकुमचंद झरपाव, ये भोजपुर चेरोस के हेड थे। इनका मेजर एक्शन था उज्जैनीस को भोजपुर से मार के भगा दिए थे कि चलो भैया निकलो निकलो निकलो, तुम्हारा काम हो गया। फिर मेदिनी राय थे, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। मोस्ट फेमस रूलर हैं चेरोस के, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया था गया, दाऊदनगर, अरवल और रामगढ़ में। फिर प्रताप राय सन ऑफ मेदिनी, इन्होंने 3 मुग़ल इन्वेजन्स को फेस किया और फाइनली मुग़ल एम्पायर में मिल जाते हैं ये भी। फिर नुहानीज आते हैं इनके जस्ट बाद। नुहानीज शर्की लोधी स्ट्रगल, सिकंदर लोधी अपने ब्रदर बरबक शाह जो जौनपुर के रहते हैं उनका रिवॉल्ट सप्रेस कर देते हैं। किसी का डर नहीं था, बार बार रिवॉल्ट कर रहे थे। ये ट्रिक है कि रिवॉल्ट कौन कर रहा था, बरबक। किसी का डर नहीं था, बार बार रिवॉल्ट कर रहे थे। फिर हुसैन शाह आते हैं शर्की डायनेस्टी के, वो बिहार शरीफ में रिफ्यूज लेते हैं और फिर बंगाल भाग जाते हैं। डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन क्या करते हैं, सिकंदर लोधी और बंगाल रूलर की ट्रीटी होती है, प्लेज करते हैं कि एग्रेशन नहीं करेंगे, बाउंड्री डिमार्केट कर देते हैं मुंगेर में, ठीक है। फिर स्ट्रेटजिक अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, इनको केयर टेकर ऑफ बिहार बना दिया जाता है। सिकंदर लोधी दरिया खान नुहानी जो मुबारक खान नुहानी के बेटे थे उनको अपॉइंट करते हैं। डर ने दरिया को चुना फिर मुबारक कहा। डर ने सिकंदर ने दरिया को चुना और फिर उन्हें मुबारक कहा। पर्पस क्या था कि बिहार में भी कंट्रोल रखा जाए और टाइटल इनको देते हैं मसनादी अली। इनको बोलो टस से मस नहीं होना, टस से मस नहीं होना, ठीक है। अभी 1552 तक सिकंदर के लॉयल रहते हैं और जैसे ही इब्राहिम लोधी आते हैं
ये गरमा जाते हैं कि भैया देखो हम सिकंदर लोदी के लॉयल थे, तुम्हारे थोड़ी रहेंगे। अब बात करते हैं नुहानीस की। जैसे इब्राहिम लोदी के आते ही ये फ्री हो जाते हैं तो इनके इंडिपेंडेंस टू कोलैप्स की पूरी बात करेंगे। सबसे पहले 1522 में आते हैं बाहर खान नुहानी, सन ऑफ दरिया खान। ये फुल इंडिपेंडेंस असर्ट करते हैं, जो शॉर्ट लिव नुहानी डायनेस्टी है उसके लिए। टाइटल लेते हैं सुल्तान महमूद या महबूब। महबूब के आने से बाहर आई, तो महबूब के आने से बाहर आई, तो महबूब कौन थे? बाहर खान नुहानी। 1 लाख सोल्जर गैदर करते हैं। इब्राहिम लोदी भेजते हैं फार्मूला बना के। कौन सा फार्मूला? हुसैन फार्मूली बैटल में ही मर जाते हैं। फिर बैटल ऑफ पानीपत होता है। बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ होता है भैया? बाबर अंकल आते हैं बाहर से, उनको बुलाया जाता है। इब्राहिम लोदी मार दिए जाते हैं। बाहर खान देखते हैं कि सही मौका है, अपना एम्पायर एक्सपैंड करते हैं बिहार से कन्नौज तक। फिर बैटल ऑफ घाघरा होता है। सुल्तान महमूद को बाबर हरा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बाबर आए थे भैया नए नए टेक्निक्स के साथ, 1528 में इनको हरा देते हैं। और फिर इसके बाद इनके सक्सेसर आते हैं। इनका माइनर सन होता है जलाल खान। जलालुद्दीन असेंड करता है। गार्जियनशिप किसकी होती है? फरीद शेर खान की। इन क्वीन मदर डूडू मर जाती हैं। फरीद इमर्ज करती हैं मास्टर ऑफ बिहार, मुगल सुप्रीमेसी को चैलेंज करती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आता है शेरशाह सूरी। आइए उनके बारे में बात करते हैं। फरीद इनका नाम होता है। 1486 में पैदा होते हैं। कहाँ पे? नरनौल में, हिसार, फिरोजका में। ठीक है। डॉक्टर कानून गो पिताजी थे जो डॉक्टर थे। सॉरी, डॉक्टर कानून को गलत दे दिया। फादर इनके कौन थे? हसन खान सूर, जो सासाराम के जागीरदार थे। पहला एलिवेशन शेरशाह सूरी का कब होता है? जो सुल्तान मोहम्मद थे, दरिया खान के बेटे बाहर खान, वो इनको सासाराम का जागीरदार बनाते हैं, इनके पिताजी को। इनको अपने बेटे जलाल का ट्यूटर बनाते हैं और टाइटल ग्रांट करते हैं शेर खां, क्योंकि उनके बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ते हैं, ऐसी कहानी है, तब से इनको शेर खां नाम दे दिया जाता है। स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन करते हैं। पहले एक समय बहुत ही कॉमन था। लाडो मलका से शादी करते हैं ये, जो ताज खान सारंग खानी की विडो रहती हैं। ठीक है। इससे क्या होता है? ये एसेट एक्वायर करते हैं। कौन सा? फोर्ट ऑफ चुनार। ईस्ट में मार्च करते हैं गौर को कॉन्कर करने के लिए लार्ज आर्मी के साथ। पर इनकी कुछ डिसिसिव विक्ट्री होती है। जो जेलस नुहानी नोबल्स होते हैं वो नुसरत शाह जो बंगाल के हैं उनसे हेल्प लेते हैं कि भैया देखिए बचाइए। पर जलाल जो हेड रहते हैं वो बंगाल भाग जाते हैं डर के मारे। ठीक है। नुसरत शाह क्या करते हैं? इब्राहिम को भेजते हैं जो कुतुब खान के सन होते हैं, और बैटल ऑफ सूरजगढ़ होता है मुंगेर में, जिसमें जीतता कौन है? शेर खान। और जैसे ही जीतते हैं इनका रोला हो जाता है कि भैया अब तो हम जीत गए, पावरफुल। फिर टाइटल अज्यूम करते हैं हज़रत अल्लाह, जो वर्चुअल मास्टर ऑफ बिहार होते हैं। और फिर शेरशाह सूरी के लाइफ का सबसे बड़ा काम होता है जब वो हुमायूं से लड़ते हैं। देखिए 2 लड़ाई होती है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलीग्राम या कन्नौज। बैटल ऑफ चौसा होती है 26 जून 1539 को करनासा के ईस्ट में। सरप्राइज अटैक करते हैं मुगल्स को, एकदम उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है। चौसा के शेर हैं ही। हुमायूं के ऊपर अटैक करते हैं, हुमायूं कूद जाते हैं नदी में और निज़ाम सक्का इन्हें बचा लेते हैं। और शेर का यहीं पे टाइटल एज्यूम क्या कर लेते हैं? शाह का, शेर शाह सूरी का। फिर 1540 में बैटल ऑफ बिलीग्राम होता है और यहाँ पे एकदम बेलगाम होकर हुमायूं को एकदम बुरी तरीके से हरा देते हैं। और जैसे ही बुरी तरीके से हरा देते हैं तो दिल्ली सल्तनत में थोड़ी देर के लिए सूरी डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है। फिर कंसोलिडेशन और पब्लिक वर्क की बात करते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया। पटना में देखिए फोर्ट बनाते हैं, इसे कैपिटल ऑफ बिहार बना देते हैं। ये कहाँ दिया हुआ है? अब्दुल्ला इन तारीख दाऊदी। पब्लिक वर्क में मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट है सासाराम में, पटना में, हिल्सा में, तेलहरा में, शेरगढ़ में। और हिस्टोरियन वर्डिक्ट क्या है? इनको कहा जाता है ग्रेट अकबर के प्रेडेसेसर थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। शेरशाह 1545 में इनका कालिंजर में डेथ हो जाता है। इसके बाद इनके बेटे इस्लाम शाह आते हैं जिनकी 1553 में डेथ हो जाती है, और फिर इसके बाद कुछ खास नहीं हो पाता है। ठीक है। बस 1 सेकेंड बच्चों, कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं ये? सिकदरनामा इंट्रोड्यूस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है, पहली बार डिस्ट्रिक्ट सरकार को ये लेके आते हैं, इसके पहले कोई भी डिस्ट्रिक्ट सरकार नहीं थी। फिर लैंड रेवेन्यू लेके आते हैं। लैंड रेवेन्यू का नाम था जबित सिस्टम। देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जबित सिस्टम क्या होता है? रिवाइव्ड लैंड मेजरमेंट डिवाइस बाय टोडरमल, टैक्स टेकन इन कैश बेस्ड ऑन राय, क्रॉप्स की प्राइस लिस्ट पे। ठीक है। तो जबित सिस्टम याद रखिएगा, टोडरमल के द्वारा था, इसको ये वापस लेके आ गए थे।
फार्मर राइट्स एंड ड्यूटीज़ लेके आए थे। पट्टा, ऑफिशियल लैंड गिवन टू द फार्मर, पट्टा अभी भी आप सुनते होंगे। जरिबाना, लैंड मेजरमेंट ड्यूटी पेड बाय फार्मर। और मुहिसलाना, रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूटी पेड बाय फार्मर। करेंसी लेके आए थे इन्होंने, सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, रुपई, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड था, 178 ग्रेन के बराबर था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है उज्जैनी डायनेस्टी ऑफ भोजपुर। इसके बाद ओइवारा भी है। उज्जैनी डायनेस्टी का ओरिजिन 1305 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी जब धार को कॉन्कर करते हैं और राजपूत किंग ऑफ धार को हरा देते हैं। भोजराज अपने संग सन देवराज और बाकी राजपूत फॉलोअर्स के साथ शाहबाद और पलामू में माइग्रेट करते हैं और चेरो किंग जो राजा मुकुंद थे उनके अंडर शेल्टर ले लेते हैं। क्योंकि वो ओरिजिनली उज्जैन से आए थे इसीलिए इन्हें उज्जैनी कहा जाता है। चेरो किंग इन्हें जागीर देते हैं साउथ गंगेटिक प्लेन की, बिहार के साउथ में जो होता है। राजा मुकुंद जो हैं उनको सक्सीड करता है सहसबाल। सहसबाल क्या करता है, भोजराज को मार देता है। अब भोजराज इनके अंडर थे, वो मार देता है। रिटेलिएशन में देवराज क्या करता है, सहसबाल को मार देता है। और जब मार देता है गुस्से में तो मेजर पोर्शन ऑफ चेरो किंगडम अपने अंडर कर लेता है कि आ जाओ मेरे अंडर आ जाओ, ठीक है। देवराज फिर भोजपुर सिटी बनाता है। कंटिन्यूस बैटल होती है उज्जैनी और चेरोस के बीच। उज्जैनी हसन खान से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं, जागीरदार ऑफ सासाराम और उनके सन शेर खान से, ये वही शेर खान है। फिर उज्जैनी किंग रामशाही जो नेक्स्ट आते हैं वो अपना कैपिटल दावा से बीटा वापस से शिफ्ट कर लेते हैं और 1611 में उज्जैनी चेरोस से फाइनली जीत जाते हैं। और इसके बाद उस रीजन में सबसे पावरफुल हो जाते हैं। कहाँ पे, बक्सर, जगदीशपुर और डुमराव में। अब कुछ और रीजनल डायनेस्टीज़ की बात करते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पिठी पार्टीज ऑफ बोध गया 11 से 13 सेंचुरी मगध में ये रहते हैं। इसको डायमंड थ्रोन कहते हैं जहाँ बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन की थी। पहले किंग वल्लभ राजा थे। जो सारनाथ इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार देवी 12th सेंचुरी से कंफर्म होता है। किसकी वाइफ थी, गोविंद चंद्र ऑफ गढ़वाला डायनेस्टी। गढ़वाला डायनेस्टी का कौन सा इंस्क्रिप्शन था, मानेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये कॉन्टेम्परेरी टू गढ़वाला थे टू द वेस्ट एंड पाला टू द ईस्ट। फिर ओइवाराज ऑफ मिथिला आते हैं। मिथिला और किसके थे, कर्नाटक के थे, ठीक है। वहीं से मिथिला लैंग्वेज आई थी। 14th सेंचुरी फिरोज तुगलक ने सुल्तान शमशुद्दीन ऑफ बंगाल हाजी इलियास को हटाया और कामेश्वर ठाकुर को रीइंस्टेट किया। और यही कामेश्वर ठाकुर ओइवार डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं जो सुगांव तिरहुत से रहते हैं, ठीक है। फिर विद्यापति इसमें एक है जिसमें कीर्ति के बारे में हमने पढ़ा था, कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ कबीर थे और इंटीमेट फ्रेंड ऑफ शिवा सिंह थे। इस पीरियड को एपिटोम ऑफ मैथिली लैंग्वेज कहा जाता है। दे सक्सीडेड कर्नाट, ये कन्नड़ डायनेस्टी के बाद आते हैं, ठीक है। तो कन्नड़ डायनेस्टी ही मैथिली लैंग्वेज को लेके आती है। इनके बाद राज दरभंगा की डायनेस्टी इमर्ज होती है और जिसके लास्ट रूलर थे लक्ष्मीनाथ सिंह देव। इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। फिर आता है खयारवाला डायनेस्टी जो रोहतासगढ़ में होते हैं। 400 साल तक रूल करते हैं, 12 to 13 सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इसके प्रताप धावल होते हैं जो टाइटल लेते हैं नायक और महानायक का, और सहस दावल इनको सक्सीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ ख़त्म होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। अब इसके बाद आपका एंशियंट और मेडिवल बचता है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो हम लाइव में आपको पढ़ाएं, ठीक है। आज या कल में लाइव हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतना कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है, इतना अच्छा कंटेंट ये कहीं और नहीं मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, बाय बाय।